हेलो फ्रेंड्स, जो एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एपिसोड 38 का पार्ट 5 है। इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप जाकर नहीं देखें तो देख लीजिए। एंड स्क्रीन में आई बटन में और प्लेलिस्ट में सब जगह आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। एक रिक्वेस्ट और करूँगी आपसे कि अगर आपने मेरा न्यू जो चैनल मैंने बनाया है उसको नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर मैं जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वीडियोस का लिंक डाल दूँगी या चैनल का लिंक डाल दूँगी सेकंड वाले, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करके बेल को प्रेस कीजिएगा उस चैनल की भी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना ज़्यादा टेंशन हंगामे के बाद बिग बॉस एक जो कैप्टेंसी टास्क होना होता है उसके लिए दावेदार चुनने को कहते हैं। अब दावेदार शहनाज, भाव और रश्मि में से 2 दावेदार चुनने होते हैं, और साथ ही साथ टकलू की जो टीम थी, मंडप वाला टास्क था उसमें टकलू की जो टीम थी उसमें से 2 दावेदार और चुनने होते हैं, यानी कि टोटल 4 दावेदार आपसी सहमति से चुनने होते हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस उस चीज़ के लिए बोलते हैं घर वालों से। अच्छा, यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं। सबसे पहले जो है आपस में टकलू और कौटिलिना जो है और माहिरा छिपकली जो है ये सब बात करते हैं कि किसको खड़ा करें। तो यहाँ पे बात आती है, छिपकली कहती है कौटिलिना से कि भाव को खड़ा नहीं होने देंगे, हम शहनाज और रश्मि को करते हैं, क्योंकि अगर भाव खड़ा होता है और उसके बदले कोई और आता है उनकी टीम में से तो फिर ऑब्वियसली भाव को ही वोट ज़्यादा जाएंगे और भाव ही जीतेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि भाव जो है बने। यहाँ पर शहनाज को क्लियर देना चाहते थे, बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कौटिलिना को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन था। वो चाहती थी कि शहनाज ना बने। तो यहाँ पर देवलीना को यानी कौटिलिना को जो है पूरी तरह से कन्वेंस करने की कोशिश में लग जाता है टकलू और साथ ही साथ छिपकली। अच्छा, यहाँ पर रीज़न मैं आपको बताती हूँ। रीज़न यहाँ पर शहनाज को कैप्टन बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। छिपकली जो इतनी जी तोड़ कोशिश में लगी थी ना कि कौटिलिना को वो जो है वो मतलब कन्विंस करे कि शहनाज को वहाँ से खड़ा करते हैं, तो ये इसके पीछे रीज़न था सिर्फ़ और सिर्फ उसका खुद का, क्योंकि वो अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। कौन सी मुश्किल? मुश्किल ये थी कि ये लोग सोच रहे थे कि टकलू की जो टीम थी उसमें से टकलू को और साथ ही साथ विशाल को, इनको खड़ा करेंगे दावेदार के लिए। और अगर विशाल खड़ा होता है और फिर साथ ही साथ टकलू कह रहा था, उसने अपना जो है इरादा चेंज करके कहा कि कौटिलिना को खड़ा करते हैं, तो अगर कौटिलिना और विशाल दोनों खड़े होंगे दावेदारी के लिए तो वहाँ पर फंस जाएगी छिपकली। वजह वही थी फंसने की कि उसको दोनों ही पसंद थे और उसको उन कौटिलिना और विशाल में से एक का नाम लेना पड़ेगा, एक को वोट देना पड़ेगा। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस सिचुएशन में फंसे और उसको उन दोनों में से चूज़ करना पड़े, क्योंकि अगर एक के भी अगेंस्ट होगा तो वो उसको उससे नाराज़ हो जाएगा और उससे अलग होने की पूरी कोशिश हो जाएगी। तो वो ये चीज़ नहीं चाहती थी और इसी वजह से वो शहनाज के को मतलब खड़ा दावेदारी के लिए चुनने के लिए ज़्यादा ज़ोर डाल रही थी कौटिलिना के ऊपर। तो मेन रीज़न ये था, लेकिन देखने में कुछ और ही लग रहा था। लेकिन जो गहराई थी वो ये थी कि वो इस वजह से नहीं चाहती थी, वो अपना जो पर्सनल अपना जो हित है वो देख रही थी। उसके बाद जो है शहनाज जो है पहले तो बोलती है कि मैं दावेदारी में आऊँगी, भाव कहता है कि हाँ मैं भी आऊँगा, और रश्मि कहती है कि मैं भी आऊँगी। लेकिन फिर यहाँ पर रश्मि कहती है कि मुझे तो बनना है, मुझे तो कैप्टन होना है। तो शहनाज जो है यहाँ पर कहती है कि ठीक है चल, तुझे बनना है तो मैं पीछे हो जाती हूँ। और यहाँ पर मोमो कहती है भाव से कि इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। शहनाज के लिए कहती है इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, तो पलटती रहती है। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर इंसल्ट करती हुई ही दिखाई दी है, जो चीज़ शहनाज बाद में टकलू से कहती भी है, क्योंकि टकलू आके मोमो से कहता है
कि शहनाज और आप जो हो आप दोनों अड़े रहना। तो यहाँ पर जो है टकलू ये चीज़ बोलता है तो मोमो कहती है कि नहीं, पहले मुझे पूरी बात बता, क्योंकि तू कुछ भी ऐसे सोचे बिना सोचे समझे नहीं करेगा। और तो यहाँ पर सारी बातें जो है आती हैं सामने। तो शहनाज जो है यहाँ पर ये भी बोलती है कि ये मुझे नीचा दिखा रही है, यानी मोमो जो है मुझे नीचा दिखा रही थी, इस वजह से मैंने बैकआउट किया। लेकिन यहाँ पर टकलू जो है वो कहता है कि सोच, फिर वो तेरी मर्ज़ी है। तो इस चीज़ पर लेकर फिर शहनाज फिर सोचती है और शहनाज फिर से बोलती है कि ठीक है, और मैं भी दावेदारी में आना चाहती हूँ, मैं भी अड़ी रहती हूँ, तू भी अड़ी रहती है और भाव भी अड़ा रहता है, तो फिर ये तो रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से बातें चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर शहनाज को वाकई में इंसल्ट हमेशा से ही करती आई है मोमो भी और बाकी घर वाले भी, और वो चीज़ क्लियर दिखाई दी है। अच्छा, सेठ के पास जाके टकलू बोलता है ये बात कि जो हम हैं वो हम जो है सब बैकआउट हो रहे हैं, यानी कि टकलू की टीम जो है पूरी बैकआउट हो रही है, और वहाँ से हम शहनाज को और रश्मि को, मोमो को, इनको खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ सिद्धार्थ क्लियर ये चीज़ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग क्या खुद को गेम से ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, यानी कि बिग बॉस से ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, और अगर तुम लोगों को हटा के और उनकी टीम में से किसी को डाल दिया, तो मतलब कि सेट की टीम में से किसी को बिग बॉस ने डाल दिया, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात होती है। शहनाज जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दी है यहाँ पे, टकलू से पूछती है, लेकिन फिर एंड में वो सिद्धार्थ से पूछती है कि बता क्या करूँ। तो यहाँ पर सिर्फ कोई जवाब नहीं देता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर बाद में सिद्धार्थ जो है साइड में अंदर कमरे में ले जाता है शहनाज को, और फिर वहाँ पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर वो बात करता है। शहनाज वही बोलती है कि क्या करूँ बता। तो यहाँ पर सिद्धार्थ यही समझाता है कि देख, मैं इस बीच में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और ये बात मान के चल कि कभी ना कभी तुझे खुद भी डिसीज़न लेने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये डिसीज़न जो है तो खुद को ही लेना है तुझे, तो खुद ही ले, तुझे क्या करना है क्या नहीं। शहनाज यहाँ पे क्लियर कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही मैं कैप्टन ना बनूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि कहीं कोई गलत इंसान कैप्टन ना बन जाए, यानी कि जो नया जो टीम बन रहा था नल्ले वाला, उसमें से कोई अगर कैप्टन बन गया तो फिर सिड और शहनाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और शहनाज यहीं पर ये चीज़ बोल रही थी सिद्धार्थ के साथ, और ये बात बिल्कुल साफ थी कि अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा टारगेट सिड और शहनाज ही होंगे उनका। मुझे यहाँ पर सिड की ये बात बहुत अच्छी लगी कि सिड ने शहनाज को फ्रंट फुट पर रखा, तो अपनी बात शहनाज के ऊपर नहीं थोपी। यहाँ पर क्लियर सिद्धार्थ ने शहनाज को ऑप्शन दिया था कि वो चूज़ करे कि उसको क्या करना है, उसको खुद डिसीज़न लेना चाहिए इस टाइम पर। तो ये चीज़ जो शहनाज को सिद्धार्थ ने समझाई है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिद्धार्थ का शहनाज को इस तरह से आगे रखना आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है बिग बॉस पूछते हैं सारे घर वालों से कि क्या डिसीज़न लिया उन्होंने। तो जो दो नाम होते हैं वो बता देता है भाव कि भाव खुद खड़ा होना चाह रहा है और शहनाज खड़ी होना चाह रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ से टकलू से पूछता है, टकलू बोलता है कि हम लोगों की तरफ से कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो इसलिए हम कोई भी अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाए हैं। यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि अगर आप लोग यही परंपरा रद्द कराने वाली आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब बिग बॉस जो है वो मौका देते हैं नल्ले की टीम में से, यानी कि सेठ की टीम में से कोई दो दावेदार जो है वो सामने रखने के लिए। तो यहाँ पर पूरा गेम पलट जाता है, और इस टाइम पर एक चीज़ जो है मुझे बहुत हंसी दिला रही थी, वो ये था कि जैसे ही ये चीज़ अनाउंस करते हैं बिग बॉस, तो अब्दुल्ला जो है वो सोफे पर बैठी, और आप देखिए कि किस तरह से हाई फाई देने की कोशिश कर रही है सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ देखते हैं उसकी तरफ, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देते, ना ही हाई फाई देते। और यहाँ पर पूरी तरह से झंड होती हुई दिखाई दी है अब्दुल्ला की, और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अब्दुल्ला को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि सिद्धार्थ किस बात से खुश है और किस बात से खुश नहीं है, और सिर्फ इस बात से खुश नहीं थे बिल्कुल भी कि उन लोगों में से और दो लोग कोई जो है वो कैप्टनसी टास्क के लिए खड़े हों दावेदारी के लिए। और ये चीज़ बेवकूफ़ को समझ में नहीं आई, और बड़ी खुश हो गई कि हाँ, उनके अगेंस्ट हमारी टीम में से और भी मेंबर्स
जाएंगे तो हाई फाई देने की कोशिश में लगी हुई। ये वाला जो माला है ना वो उसका पूरी तरह से खाली था इस मामले में लेकर, क्योंकि सिद्धार्थ को देखते ही ना वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाती थी और सिद्धार्थ के ही साथ उसको हर लोलो पूछो करना रहता था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सिद्धार्थ की टीम जो है जाकर डिसाइड करने के लिए होती है। तो डिसाइड टीम क्या, एक तरह से आप नल्ले की ही टीम कहिए, उसको सिट की तो टीम थी नहीं वो। तो जब वो लोग जाते हैं साइड में जाते हैं और डिस्कशन करते हैं, जहरीली वाली बोलती है कि मैं बन चुकी हूँ और अब्दुल्ला बन चुकी है। उसको कहते हैं कि हम दोनों तो बन चुके हैं, तो अब जो है सिट और आसिम यानी नल्ले को सिट को खड़ा किया जाए दावेदारी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, सब जो है जाकर बात करते हैं, लेकिन साइड में जो शीमांशी है वो और नल्ला वो दोनों खड़े होते हैं और इस टाइम पर शीमांशी अपने ऊपर हाथ रख कर कुछ बोल रही होती है। मेरे हिसाब से वो यहाँ पर खुद बोलती है नल्ले से कि उसको दावेदारी में खड़ा होना है क्योंकि उसको इम्यूनिटी चाहिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मुझे लगी, और ये पक्का मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से नल्ले ने आगे जो चीज़ें करी हैं ना वो मैं आपको फिर बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर डिसाइड ये करते हैं बाकी लोग कि सिड और नल्ले को खड़ा करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर सिड उस चीज़ के लिए एग्री कर देता है, लेकिन जैसे ही नल्ला कहता है कि नहीं, और मतलब हिमांशी के लिए बोलता है कि हिमांशी जो है उसको खड़ा करेंगे, तो यहाँ पर सिड जो है वो ये चीज़ देख लेता है, सुनता है जैसे ही, वैसे ही बोलता है कि मैं भी, मतलब मैं नहीं कहूँगा, हिमांशी और किसी और को खड़ा करो। मतलब जैसे ही नल्ला बैक ऑफ होता है, बैक अपने आप को कर देता है कि मैं दावेदारी में नहीं आऊँगा, हिमांशी को रखने को कहता है, तो वैसे ही सिद्धार्थ भी खुद को पीछे कर देते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि हिमांशी के साथ वो करे। सिद्धार्थ ये चाहते थे कि नल्ले के साथ हो, और नल्ले के साथ जब होता ना तो फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रहा था सिद्धार्थ। यहाँ पर सिद्धार्थ के मूड से वो चीज़ लग रही थी क्लियर, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि यहाँ पर नल्ला उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा अनसिक्योर हो गया था, इस वजह से वो बैक ऑफ भी हुआ है। तो यहाँ पर फिर बोल देता है सेट कि मैं नहीं हूँगा, और नल्ला भी पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर शिमांशी की बात आती है, तो शिमांशी एक दावेदार होती है, दूसरी डिसाइड करना होता है कि किसको करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर फिर उसके बाद सिद्धार्थ जाते हैं, बाहर बैठते हैं, और जो उनकी टीम है यानी कि टकलू की जो टीम थी वो आते हैं सारे। यहाँ पर विशाल जो है वो पोर्टिलिना को कन्विंस करता है, कहता है कि तू सिड को मतलब वोट दे देना, सिड अगर खड़ा हो करते हैं वहाँ से, और उसको वोट दे देना, क्योंकि फिर ये लोग अगर झोलबाजी कर रहे हैं तो तुम भी कर दे और बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। पोर्टिलिना उस चीज़ के लिए एग्री कर देती है, कहती है ठीक है। सिद्धार्थ फिर बात करते हैं उन लोगों से और कहते हैं कि मतलब मैं नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुझे खड़ा होना चाहिए। बाकी सारे घर वाले जो है सिद्धार्थ के जो साइड थे वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें खड़ा होना चाहिए, और हम सब तो हैं ना यहाँ पे, हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर शहनाज जो है ज़ोर देती है सिद्धार्थ को कि जा और तू खड़ा हो, तू जाकर बोल, अभी जाकर बोल, डिसाइड नहीं हुआ है ठीक से, अभी जाके उनसे कह दे कि मैं खड़ा हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है यहाँ पर शहनाज, और सिद्धार्थ शहनाज की बात मान भी लेते हैं। सिद्धार्थ जाते हैं और अंदर जाकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मतलब दावेदारी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, इस बीच जो है जब सिद्धार्थ कहते हैं ना कि श्योर मैं खड़ा हूँ दावेदारी के लिए, तो यहाँ पर सिद्धार्थ ये भी बोलते हैं कि बाद में पलट तो नहीं जाओगे। तो ये बात जो है सिद्धार्थ पोर्टिलिना के लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर खड़ी हुई होती है, और उस चीज़ के बारे में शहनाज जो है पोर्टिलिना से कह भी देती है कि वो तेरे ऊपर डाउट कर रहा है, जो उसने बोला कि पलट तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पर पोर्टिलिना
ये भी कहती है कि मैं कभी अपनी बात से पलटी हूँ, तो शहनाज़ यहाँ पर ये बोलती है कि हाँ, ये जो बोलती है वो करती है। मतलब कि शहनाज़ ने भी यहाँ पर बॉटिलिना को चढ़ा दिया चने के झाड़ के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ हमको सिड के लिए उसका वोट लेना है, और ये तभी हो पाएगा जब उसको चढ़ा के रखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर साफ मुझे दिखाई दी थी। तो सिड जब जाकर अंदर बोलता है नल्ले वगैरह से सबसे कि मैं खड़ा हो रहा हूँ दावेदारी के लिए, तो यहाँ पर नल्ला कहता है कि अब तो डिसाइड हो गया है। फिर भी सिड कहता है मैं खड़ा हो रहा हूँ दावेदारी के लिए, वो बार बार ये एक वर्ड बोलता रहता है। तो यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि अब इसने बोला है तो ये तो खड़ा होगा ही। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है भाव बोलता है कि दूसरा जो है फिर अब्दुल्ला को बोलता है कि आरती को कर देते हैं। तो सिड कहता है नहीं नहीं वो हो चुकी है। और यहाँ पर सिद्धार्थ फिर से कहते हैं कि आसिम को खड़ा कर दो। मतलब कि सिद्धार्थ पूरे मूड में थे कि ये एक बार आए तो आमने सामने हो तो मुकाबला, तो सिद्धार्थ पूरी तरह से उसको कायदे से बताते। लेकिन यहाँ पर जब भाव कहते हैं या बाकी घर वाले मतलब बाकी जो उसके टीम के होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, और सिड और आसिम को खड़ा करते हैं, तो नल्ले की तो फट जाती है। और फिर वो यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं 1 मिनट रुको, सोचने दो, डिसाइड करने दो। और फिर उसके बाद बड़ा सोच के बोलता है कि हिमांशी और सिड, मतलब अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर बचाते हुए दिखाई दिया है नल्ला। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत हंसी दे रही थी जब उसने ये चीज़ तुरंत बोली ना, ये रुको रुको 1 मिनट सोचने दो, क्योंकि उसको लग गया था ये कि ये मेरी वाट लगा देगा टास्क के दौरान, और कहीं कोई वैसा टास्क आ गया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, और इस वजह से वो मौका ही क्यों दूँ मैं सिद्धार्थ को जो मेरे साथ ऐसा हो। और वो चीज़ यहाँ पर साफ दिखाई दी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और मेरा सेकंड चैनल जो है उस पर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।